मास्क के बिना यहाँ पे लाइक घूमना भी मुश्किल है, और जैसे कह सकते हो कि आईज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, गले में लाइक वो तो प्रॉपर्ली होता है कि पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इवन अभी तो कुछ नहीं होता, इवन घर जाओ तो फिर रात को गला में मतलब पूरा गला बंद हो जाता है। ऑक्सीजन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है फिर ऐसे सांस वगैरह लेने में, और एकदम से ठंड पड़ी है। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त दिल्ली की हवाएं दम घोंटू हैं। नमस्कार संतोष। वह भी इतनी कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल है। दिल्ली का AQI 24 आवर का 494 है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पॉइंट AQI और बढ़ता है तो CPCB के पास मापने का इसको यंत्र ही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मापता है CPCB वो 500 के आसपास ना मापता है। तो हालात कितने नाजुक हैं इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सारे पैरामीटर फेल कर रहे हैं। जो आसमान में अभी धुंध छाई हुई है, क्या वो धुंध है या कोहरा है? नहीं, अगर इसको देखोगे तो ये तो धुंध है, विशुद्ध रूप से धुंध है। कोहरे में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो घुल गए हैं। कोहरा ऑलरेडी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है। वो पॉल्यूटेंट्स के जुड़ने का जो बेस का काम कर रही है वो नमी कर रही है, और वो भारी हो रही है, इसीलिए वो दिख रही है पूरा एटमॉस्फेयर में। और सर ये कब तक रहेगा? जैसे हर साल अभी वो तो टेम्परेचर कुछ राइज करेगा, विंड स्पीड कुछ ज़्यादा होगी, मिक्सिंग हाइट कुछ ऊपर जाएगी, और वेंटिलेशन इंडेक्स 4-5 कारक होते हैं सघन होने के या इसके फैल जाने के। वो 3-4 कारकों पे डिपेंड करता है कि ये पॉल्यूशन रहेगा या जाएगा। लेकिन अभी का जो प्रेडिक्शन है IIMT का या CPCB का, वो ये है कि 3-4-5 दिन का स्पेल चलेगा। ये PM10 जो है वो 1200 के आसपास है, जबकि इसकी जो प्रेस्क्राइब लिमिट होती है 100 से कम होनी चाहिए, 100 या 100 से कम होनी चाहिए, मतलब 12 गुना ज़्यादा है। तो सोच सकते हो कितना हार्मफुल है। हमारे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो PM10 होता है वो उत्पन्न कैसे होता है, वो आता कहाँ से? PM10 का मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद जिसका साइज जो है 10 माइक्रोन से कम है। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा 1 माइक्रोन होता है, इतने सूक्ष्म कण होते हैं। PM10 जो होता है वो मैक्सिमम धूल के कणों से आता है। ये कंपेरेटिवली PM2.5 के कम नुकसानदेह होता है, क्योंकि कई बार होता है जो नाक में हमारे वो होते हैं, बाल होते हैं, वो कई बार PM10 को फंसा लेते हैं, वो फेफड़े तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन PM2.5 की साइज़ जो होती है 2.5 माइक्रोन या उससे कम के जो कण हैं वो PM2.5 के कैटेगरी में आते हैं। ये एक तो धूल के कणों से आता है, जो बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, धूल के कण उससे आता है। दूसरा जो ये वाहनों से धुआं निकलता है उससे आता है। तीसरा जो हम खुले में बर्निंग करते हैं वो होता है। चौथा जो होता है पराली का धुआं जो होता है उससे आता है। क्योंकि इसके सोर्स अलग अलग हैं PM2.5 के, तो इसमें कई बारी हैवी मेटल भी होता है। अब ये इतना महीन होता है कि ये नाक में रुक नहीं पाता, वो सीधे सीधे जाके लंग्स में जमा होता है। लंग्स में जमा होकर फिर वो ब्लड में फैल जाता है। ब्लड में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है। पॉल्यूटेंट से लड़ने के लिए हमारा शरीर नहीं बना हुआ है। तो हर रोग, हर तरह का रोग जो है, अगर कोई बीमार है इस समय तो वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम, जिस इम्यून सिस्टम से हमारी शरीर काम कर रही है, वो इम्यून सिस्टम पॉल्यूटेंट से लड़ने के लिए बने नहीं हुआ है। इसमें जो वैल्यू एड होता है, एक 10-15 दिन का स्पेल आता है जब पराली जलती है। किसान जो हैं जो अपना पराली जलाते हैं, एक वो आता है। दूसरा जो मौसमी दशाएं हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। मेजर जो रोल होता है पॉल्यूशन बढ़ाने का, वो मौसमी दशाओं का बिगड़ना और दिल्ली का अपना पॉल्यूशन का लोड, दोनों को मिला के जो है ये इतना सीवियर हो जाता है। मौसमी दशाओं में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिप करता है, और उसमें दूसरा विंड स्पीड होती है। 2 बहुत प्रभावी वो मौसमी दशाएं होती हैं। इन्हीं दोनों से जो है बाकी कारक प्रभावित होते हैं मौसमी दशाओं के। तो जैसे इस समय ये भी दिख रहा है कि इस समय जो विंड स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। जो IITM या IMD बता रहा है वो 8 से 12 किलोमीटर के आसपास कल भी थी, आज भी थी। बावजूद इसके जो है पॉल्यूटेंट्स यहाँ रुक गए हैं। तो ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर विंड स्पीड ठीक है तो पॉल्यूटेंट तो फैल जाने चाहिए। इसमें जो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, वो काम कर रहा है। टेम्परेचर इस समय नीचे आया है। टेम्परेचर गिरने से मिक्सिंग हाइट नीचे आ जाती है। मिक्सिंग हाइट जो होती है वो सारे पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर ही किए रहती है। पॉल्यूटेंट्स मिक्सिंग हाइट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इस समय अगर देखोगे आज की जो मिक्सिंग हाइट IITM शो कर रहा है 1200 मीटर के आसपास है, जबकि इसकी आइडियल स्टेज जो होती है वो 3 किलोमीटर के आसपास, 2.5 से 3 किलोमीटर होनी चाहिए। पॉल्यूटेंट्स के फैलने का जो स्पेस है वो जस्ट आधा हो गया है, मतलब 1200 मीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर से ही कम हो गया। तो ये जो ऊंचाई है ये इस पे मतलब नीचे आ गई है। तो जो ये स्पेस पॉल्यूटेंट्स को फैलने के लिए मिलना चाहिए था वो नीचे आ गया। तो मतलब कम एरिया में पॉल्यूटेंट्स फैल रहे हैं। मिक्सिंग हाइट कम है, टेम्परेचर कम है, इसलिए हवा ठीक होने के बाद भी
ये पोल्यूटेंट्स फैल नहीं पा रहे हैं। जो पराली बहुत एक बड़ा विषय आता है जाड़ों के वक्त पराली में, जैसे उसमें भी वही है कि आप सोर्स जो पराली का है एग्जैक्ट तो कहीं मिल नहीं पाता है। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि पराली का कोई रोल है ही नहीं, कि पंजाब या पाकिस्तान से कहाँ से आएगी। वो डिबेटेड है कि पराली कितना इम्पैक्ट डालती है इस पर, वो एग्जैक्ट कोई डाटा है नहीं। IITM जो रिले कर रहा है, जो कल का बताया था उसने, पराली का लोड, पराली के धुएँ का जो PM 2.5 में पार्टिसिपेशन है वो 17% क्या था बताया था, 15-17% के बीच था। और इसी तरह से परसों का भी जो था वो 20-22% के आसपास था। तो बाकी 80% या बाकी 85% पोल्यूटेंट्स तो यहीं के हैं, बिना पराली के हैं। दिल्ली NCR के ही पोल्यूटेंट्स हैं वो। दिल्ली की स्थिति कुछ ऐसी है ना कि जैसे भरी बाल्टी, अगर कहीं पे बाल्टी भरी हुई है, उसमें तुम एक गिलास एडिशनल पानी डालोगे तो वो पानी बाहर फैलेगा, कचरा करेगा ना। अगर यही बाल्टी खाली होती तो तुम एक गिलास नहीं 5 गिलास डाल देते, तब भी वो बाल्टी अपने में समाहित कर लेती, उस पानी को ले लेती अपने पानी को। तो पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली की भी यही स्थिति है कि ऑलरेडी ये फुल है, सेचुरेटेड है पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना पॉल्यूशन है कि उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत करेगा ही करेगा, वो बाहरी सोर्स से आए या भीतरी सोर्स से आए, या मौसमी दशाएँ बिगड़ें, मौसमी दशाएँ ख़राब हों, हवा की स्पीड धीमी हो, टेम्परेचर कम हो, मिक्सिंग हाइट कम हो, वेंटिलेशन इंडेक्स सिकुड़ जाए, तो हल्का सा भी कहीं से कोई इम्पैक्ट करेगा तो वो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें कोई शक शुबह है ही नहीं कि दिल्ली NCR ऐसा रीजन है जहाँ पे हमेशा पॉल्यूशन रहता है। वो पॉल्यूशन सेचुरेशन की स्थिति में है। आप साल भर का AQI देख लो, कभी आपको नहीं मिलेगी कि कभी एयर क्वालिटी यहाँ की गुड रही है, 2-4 दिन छोड़ के एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के तौर पे। बाकी हर समय मतलब ख़राब रहती है, मॉडरेट रहती है। तो मतलब AQI इतना नहीं है कि एडिशनल कहीं से कोई पॉल्यूशन लोड आ रहा है या मौसम बिगड़ रहा है तो वो उसको संभाल सके, वो संभाल नहीं पाते। नतीजा यही देखो, शाम को, मतलब शाम भी नहीं हुई है लेकिन शाम लग रही है और ये पूरी तरह से स्मॉग है, धुंध है। तो किसी न किसी स्थिति को अनुकूल होना पड़ेगा दिल्ली के लिए, तभी जाके ये कुछ प्रदूषण हो सकता है। आपने भी देखा होगा, या आप लोग भी अगर घरों में हैं तो आप जब भी बाहर जाते हैं तो आपको मास्क पहनना पड़ रहा है, उसके बिना यहाँ निकलना मुश्किल हो जा रहा है, आंखों में जलन होती है। तो ये सारी स्थिति अभी दिल्ली में बनी हुई है। सर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग इसके बीच में पहचाने कैसे, डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये कोहरा है कि स्मॉग है, यानी कि पॉल्यूटेंट्स हैं कि कोहरा है जो गाँव में भी लगता है नदियों के पास में। कोहरा जो पड़ता है वो नमी के बढ़ने से, जो कोहरा होता है एकदम सफ़ेद, झक सफ़ेद होता है। और ये जो होता है, जो स्मॉग होता है वो ग्रे कलर में हो जाता है, गंदला सा दिखता है, उतना सफ़ेदी नहीं होती उसमें, कोहरे में। तो 2 तरीके हैं। प्लस जो है, जो सांस लोगे, श्वास प्रश्वास नलिका, वो लगेगा कि डिस्टर्बेंस आ रहा है, खराश सी होती है, खांसी आती है। ये सारी प्रॉब्लम जो है आती हैं जब आप स्मॉगी कंडीशन में हो। कोहरा होगा अगर तो ये दिक्कत नहीं आएगी, चलने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको आंखों में जलन नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्मॉगी कंडीशन में जाएंगे, धुंध वाली कंडीशन में जाएंगे, ऐसी कंडीशन में जाएंगे कि जहाँ पे फाग के साथ, कोहरे के साथ पॉल्यूटेंट्स भी उसमें मिले हुए हैं, तो आपको दुनिया भर की समस्याएँ शुरू हो जाएंगी। आपकी सांस फूलेगी, आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, श्वसन जो नली है उसमें ले जाकर कुछ बाधा आ रही है, वो पूरा ठीक से सांस ले नहीं पाएंगे, और आंखों में जलन होगी और थकान जल्दी महसूस होगी। इसीलिए कई बारी जो कहते हैं इस मौसम में सबका वो है, हर एक्सपर्ट बताता है कि मॉर्निंग वॉक एकदम बंद कर देनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी नहीं चाहिए, ज़्यादा खुले में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सारी फिजिकल एक्टिविटी बाहर बंद हो जाती है, क्योंकि इस समय तो सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन में स्कूल भी बंद हो गए हैं। 12th दिल्ली में ही 12th और 10th को छोड़ के सारे स्कूल बंद हैं, सारी क्लासेज जो है ऑनलाइन मोड पे चली गई हैं। तो कोशिश ये है कि लोगों पे एक्सपोजर न हो इस तरह के एटमॉस्फेयर, इस तरह की मौसमी दशाओं का, पॉल्यूटेंट्स का या स्मॉग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा किसी भी बंदे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ न हो। और बाकी जो बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे होते हैं, जिनके साथ कोई बीमारी है, स्पेशली जिनके साथ सांस की बीमारी है, उनको तो एकदम अवॉइड करना चाहिए इस तरह के एटमॉस्फेयर में जाने से। तो आज हमने इस एपिसोड में जाना कि कैसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो दिल्ली का प्रदूषण है हमको कैसे प्रभावित कर सकता है, और इसकी पहचान करने के क्या तरीके हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो प्रदूषण है, कोहरा नहीं है, और ऐसी स्थिति में बाहर जाने से भी बचना चाहिए जैसा विशेषज्ञ बताते हैं। तो ये आज का एपिसोड था। फिलहाल हमने आज जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको ब्रेक डाउन किया, और भी ऐसी ब्रेक डाउन वाली वीडियोज़ के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं राजधानी या पूरे देश में या पूरी दुनिया में, उसके लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला से। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।